Hello bachcho, let's read the question. The question says the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence in option A gymnosperms, option B pteridophytes, option C bryophytes या फिर option D both A and B. तो इस question में हमारा की concept है gametophytes in gymnosperms. ओके तो जैसे कि हमें पता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स हमको दो अलग टाइप के गैमेटोफाइट्स देखने को मिलता है. वी कैन सी मेल गैमेटोफाइट एंड वी कैन आल्सो सी द फीमेल गैमेटोफाइट. अब जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो सबसे पहले जो पॉइंट हमको रिमेम्बर करना होता है दैट इज दे आर हेटेरोस्पोरस इन नेचर. राइट दो अलग टाइप के स्पोर इनमें जो है जेनरेट होता है. उसके साथ साथ इनमें दो अलग टाइप के स्पोरोफिल भी देखने को मिलता है. सो दे हैव माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल. राइट तो ये माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये बनाता है मेल कोन या मेल स्ट्रोबिली और मेगास्पोरोफिल बनाता है फीमेल कोन जिसको हम फीमेल स्ट्रोबिली भी बोलते हैं. अब ये मेल एंड फीमेल कोन के अंदर जो है हमको क्या मिलता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स मिलते हैं रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मेल गैमेटोफाइट इनसाइड द मेल कोन और फीमेल कोन के अंदर हमको फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिलता है. फीमेल गैमेटोफाइट क्या करता है फीमेल गैमेटोफाइट दो या दो से ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या आर्किगोनिया को बियर करता है. राइट तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ये जो है स्पोरेंजिया के साथ एसोसिएटेड है या ये आगे जाके मतलब इनके जो है ये स्पोरेंजिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं. और ये जो स्पोरेंजिया है इनका ये मेन प्लांट बॉडी जो है उसके ऊपर रिटेट रहता है. तो जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी है सो द मेन प्लांट बॉडी इन जिम्नोस्पर्म्स इज स्पोरोफाइटिक इन नेचर. ठीक है स्पोरोफाइटिक नेचर का है और ये स्पोरोफाइटिक प्लांट के ऊपर ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये एसोसिएटेड रहते हैं. इनका कोई इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता. बाकी दोनों ऑप्शंस को अगर हम देखें टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस करें तो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स इनका जो मेन प्लांट बॉडी है मेन प्लांट बॉडी है दैट इज अगेन स्पोरोफाइटिक इन नेचर. और इनके लाइफ साइकिल में जो हमको गैमेटोफाइटिक स्टेज देखने को मिलता है दैट इज इंडिपेंडेंट. इस गैमेटोफाइटिक स्टेज को एक स्पेशल नेम से भी हम जानते हैं. इसको हम प्रोथैलस बोलते हैं. राइट बट यहाँ पे हमको फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का क्या होता है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है. क्वेश्चन में मिलता है क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि किसमें नहीं देखने को मिलता है. यहाँ पे मैंने आपको बोला यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं. अगर हम डिस्कस करें अबाउट द ब्रायोफाइट्स जिसको हम मॉसेस भी बोलते हैं तो ब्रायोफाइट्स के केस में क्या होता है ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज गैमेटोफाइटिक इन नेचर. और अगर आपको याद हो लिवरवॉर्ट के केस में जैसे कि हम पढ़ते हैं वहां पे हमको देखने को मिलता है कि वहां पे हमको आर्किगोनिया देखने को मिलता है आर्किगोनियोफोर एंथेरिडायोफोर. तो ये जो है ये एसोसिएटेड होता है विद द गैमेटोफाइटिक स्टेज
और यहाँ पे गैमेटोफाइट का भी अगेन हमको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है. So it is again independent in nature in case of bryophyte. जो स्पोरोफाइट इसमें डेवलप करता है because of the fertilization, स्पोरोफाइटिक फेज भी इसमें प्रेजेंट होता है, बट वो जो है वेरी मच डिपेंडेंट लाइक पार्शियली और फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. मतलब हमको ये समझ आ रहा है कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में तो गैमेटोफाइट जो स्टेज है वहां पे हमको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा. बट जब हम बात करेंगे अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स व्हिच इज द ऑप्शन ए हियर, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी और इसके ऊपर ये गैमेटोफाइटिक स्टेज एसोसिएटेड रहता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.